हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा आज से हम इससे पहले आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आपका हमारा फर्स्ट टॉपिक चल रहा है बेटा। कौन सा चैप्टर चल रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, इसमें हम आधा कुछ टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज आपका लास्ट टॉपिक बचता है उससे रिलेटेड, क्या? पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो आज हम पॉलन ग्रेन करके इसको कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को, देन फिर आपका टॉपिक को कंप्लीट करके फिर आगे दूसरे टॉपिक में मूव करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले अब्दुल बेटा समझ में आया तुम्हें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? आया था समझ में? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है किस तरीके से आपका मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा, किससे? एंड्रोशियम से एंथर के अंदर। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं। अब आपका पॉलन ग्रेन उसके अंदर बन चुका है, तो आपके पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके अंदर आपके मेल गेमेट कैसे बनेंगे। कल मैंने आपको बताया था जो पॉलन ग्रेन है ये आपका है मेल गेमेटोफाइट, जिसके अंदर आपके गेमेट का फॉर्मेशन होगा। अभी गेमेट्स बने नहीं है, तो इसके अंदर आपका क्या बनेगा? गेमेट्स का फॉर्मेशन होगा, तब जाके आपका फाइनल क्या कंप्लीट होगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो कल मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था पॉलन ग्रेन का, बताया था कितनी लेयर से मिलकर बनता है पॉलन ग्रेन? 2 लेयर से मिलकर बनता है। ठीक है, कौन कौन सी थी 2 लेयर? कौन कौन सी थी 2 लेयर? एक एक्साइल, एक इंटाइन। ठीक है, तो एक्साइन का क्या इंपॉर्टेंट रोल था? एक्साइन का क्या काम था? एक्साइन जो थी वो क्या काम करती है जी? एक्साइन अच्छा पहले बता दो, कौन से केमिकल से मिलके बनती है एक्साइन? स्पोरोपोलिन केमिकल्स। ठीक है, स्पोरोपोलिन केमिकल से मिलके बनी थी। और एक्साइन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपके पूरे पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और इसी वजह से आपका जो स्पोरोपोलिन होती है, इसी की वजह से आप पॉलन को स्टोर भी करके रख सकते हो। ठीक है, इसके लेयर की वजह से उसका जो एक्साइन होता है, पॉलन ग्रेन होता है बेटा, वो अपनी साइड चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज। कौन सी वैरायटी है, जिसकी वजह से आप स्टडी भी कर सकते हैं किसकी? टैक्सोनॉमी कैटेगरीज की। ठीक है, तो ये आपने कल पढ़ा था, एक बार रिपीट करवाना है। चलो तो आगे मूव करते हैं। तो हमने कल बेटा स्ट्रक्चर देख लिया था आपका, एक बार मैं बता ही देती हूँ। ठीक है, ये आपका इस तरीके से क्या था बेटा? पॉलन ग्रेन था। ये आपके अंदर वाली लेयर थी। अगर इसके बाहर वाली मैं लेयर बनाऊंगी तो वो आपकी कैसी होगी? एक्साइन वाली इरेगुलर शेप में होती है। ठीक है, और यहाँ पर इरेगुलर शेप की जगह पे यहाँ पर आपके कुछ स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? जर्म पोर बोलते हैं। और जो आपका पॉलन ग्रेन का अंदर वाला पार्ट होता है बेटा, ये आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक आपका लार्जर पार्ट और एक दूसरा आपका स्मॉलर पार्ट। जो आपका लार्जर पार्ट होता है इसके अंदर आपका इरेगुलर शेप होती है, और जो ये वाला पार्ट होता है इसके अंदर आपका पहले स्टार्टिंग में इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है, बट जब वो मैच्योर होता है बेटा, डिवीजन करता है, तो वो आपके 2 मेल गैमेट में फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट लेयर हो गई आपकी एक्साइन। ठीक है, एक्साइन के साथ ये जो आपका पोर लगा हुआ है इसे हम बोलते हैं बेटा जर्म पोर। ठीक है, अंदर वाली लेयर को हम बोलते हैं इंटाइन। ठीक है, और जो आपका ये लार्जर एरिया है इसे हम बोल देंगे वेजिटेटिव सेल। ठीक है, और वेजिटेटिव सेल क्या होता है बेटा? लार्जर एरिया है, और ये आपके पूरा का पूरा जो इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है बेटा आपका कि आपका वेजिटेटिव सेल जो है इसका साइटोप्लाज्म कैसा होगा? डेंस साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म इज डेंस। ठीक है, ये होता है आपका। देन आता है आपका ये वाला पार्ट, इसे हम क्या बोलते हैं? जनरेटिव सेल। और इस जनरेटिव सेल के अंदर आपके 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके अंदर आपके 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, कल हमने ये पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा जो आपके 2 मेल गैमेट बने हैं इस पॉलन ग्रेन के अंदर, ये किस तरीके से फॉर्म हुआ है। ठीक है, यहाँ तक ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया आपका पॉलन ग्रेन का, जिसे हम क्या बोलते हैं? मैच्योर पॉलन ग्रेन। बट इसके अंदर आपके 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम आज पढ़ने वाले हैं। क्लियर यहाँ तक? चलो एक बार रीड कर लेते हैं। देखो क्या करा था हमने कल। पॉलन ग्रेन आपका क्या होता है बेटा? मेल गैमेटोफाइट होता है। मेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है? ऐसा मेल गैमेटोफाइट जिसके अंदर आपके 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा।
ठीक है, ये मेल गेमेटोफाइट फॉर्म करता है पॉलन ग्रेन को, नॉट अ गैमेट होता है ये, ठीक है। देन जो आपका पॉलन ग्रेन होता है बेटा, इसकी शेप, साइज एंड डिजाइन क्या करता है, वेरी करता है अलग अलग स्पीशीज पे, अलग अलग वेराइटीज पे, ठीक है। और कौन सी लेयर की वजह से ये एग्जिट करता है, आपकी जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर थी एक्साइन लेयर पे वेरी करता है। एक्साइन लेयर आपकी शेप को चेंज कर सकती है, ठीक है। और इसी के वजह से आप इसकी क्या कर सकते हो बेटा, टेक्सोनोमी कैटेगरी की स्टडी कर सकते हो, इन फ्यूचर में रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। देन आता है पॉलन ग्रेन जो होता है बेटा, इसकी स्फेरिकल शेप होता है जनरली, और इसका साइज होता है 20 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये पूछी जाती है वैल्यू, तो याद रखनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा जो आपका पॉलन ग्रेन होता है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। कल मैंने बताया था अब्दुल्ला बेटा, कौन सी पॉलन ग्रेन जो होगा वो किससे मिलकर बनता है, कंप्लीट पॉलन ग्रेन, लेयर की बात नहीं कर रही हूँ मैं। जो पूरा आपका पॉलन ग्रेन है वो कौन से उससे मिलकर बना है, स्पोरोडर्म। किससे मिलके बना है, स्पोरोडर्म से मिलके बना है, ठीक है। फिर स्पोरोडर्म के फॉर्मेशन होने के बाद से आपकी दो लेयर्स में डिवाइड होता है, आउटर एंड इनर। आउटर को बोलते हैं हम एक्साइन और इनर को बोल देंगे हम एंटाइन, ठीक है। तो आपकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है एक्साइन, ये किससे मिलके बनी है, आपकी स्पोरोपोलिन की वजह से, ठीक है। और स्पोरोपोलिन की वजह से आपका क्या होता है बेटा, पॉलन ग्रेन को ये क्या करता है, प्रिजर्व करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, मतलब रेसिस्टेंट होता है ऑर्गेनिक मटेरियल से, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो आपका इनर इंटाइन होती है, ये आपकी क्या है बेटा, सेलुलोज से एंड पैक्टिन से मिलकर बनती है, जिसे आप शॉर्ट में बोल सकते हो पैक्टोसेलुलोइक, ठीक है। पैक्टोसेलुलोइक लेयर भी बोल सकते हो। यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया। देखो वो आपका बना है क्या, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये कैसा है बेटा, आपका इनमेच्योर है। जो मैंने आपको पीछे बनाया वो है आपका मैच्योर पॉलन ग्रेन, जिसके अंदर आपके दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। नोट कर रहे हो, जल्दी नोट करो, फिर आगे मूव कर रहे हैं कि आपकी किस तरीके से दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। कल कहाँ गए थे तुम? जी फटी हालत में मिल गई थी। कोई बात नहीं, हो गया हो गया। चलो अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा आपका डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है। जो आपका पॉलन ग्रेन होगा बेटा वो किस तरीके से डेवलप होगा, कैसे उसकी डेवलपमेंट होती है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपको पता है बेटा कि आपका जो पॉलन ग्रेन होगा स्टार्टिंग में, ठीक है, वो स्टार्टिंग में कौन सा पॉलन ग्रेन होगा, आपका जो माइक्रोस्पोर बना था ना, 4 टेट्राड बने थे, उसी से ही आपका क्या बनता है, पॉलन ग्रेन बनता है। तो सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ये आपका अभी बनना स्टार्ट हो रहा है, उसके बाहर में आपकी इस तरीके से क्या प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। बट इसकी अभी प्लॉइडी लेवल क्या होगी, एन होगी, क्योंकि ये आपका माइक्रोस्पोर से फॉर्मेशन हो रखा है, ठीक है। तो ये आपका कैसा है अभी बेटा, इमैच्योर है, ठीक है। अब इस इमैच्योर वाले पॉलन ग्रेन में बेटा क्या होगी आपकी, अब कौन सी डिवीजन होनी चाहिए बताओ मुझे, माइटोसिस होनी चाहिए या फिर मियोसिस होनी चाहिए, बताइए। मियोसिस क्यों होगी, मियोसिस क्यों होगी अभी, देखो खुद ही दिमाग लगाओ। मैंने अभी आपको पूरा मैच्योर पॉलन ग्रेन बना के दिखा दिया ना, वो एक ही सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। तो जब आपका सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो कौन सा होता है, माइटोसिस तो होता है, हाँ माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस हो रहा है ना, माइटोसिस तो हो ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आपकी क्या होगी, एसिमेट्रिकल माइटोटिक डिवीजन। एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है बेटा, इरेगुलर शेप, ठीक है। आपका एक सेल का पार्ट जो होगा वो लार्जर एरिया है और दूसरा वाला स्मॉलर रहेगा, तो उसे हम क्या बोल देंगे, एसिमेट्रिकल। और वो क्या कर रहा है, अपने आप को माइटोटिक डिवीजन कर रहा है। तो ये आपकी इस तरीके से क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आपका एक इरेगुलर शेप न्यूक्लियस भी फॉर्म हो जाएगा और एक यहाँ पर हो जाएगा। अब तुम्हारी बेटा बेसिकली ना यहाँ पर जो आपका जेनेटिव सेल की जो डिवाइड लाइन होती है वो बेसिकली होती नहीं है, बट आपके एनसीईआरटी में दिखा रखी है, तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, दो इरेगुलर शेप में डिवाइड हो चुके हैं ऊपर, और ये बीच में क्या प्रेजेंट है, पूरा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो आपका बेटा ये ऊपर वाला पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल बोल दोगे, ठीक है। जो कि आपका लार्जर पार्ट है, कैसा पार्ट है आपका, लार्जर पार्ट, ठीक है। और जो ये नीचे वाला पार्ट होगा इसे हम बोल देंगे जनरेटिव सेल, जो कि आपका कैसा है, स्मॉलर पार्ट है, स्मॉलर पार्ट, ठीक है। क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया। और ये जो बेटा पूरा का पूरा आपका वेजिटेटिव सेल का पार्ट है, ठीक है। अब देखो इतना लार्जर एरिया है ये वेजिटेटिव सेल, तो इसके पास साइटोप्लाज्म सबसे ज्यादा होगा। तो जो आपका वेजिटेटिव सेल होता है बेटा, इसका कैसा साइटोप्लाज्म होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है इसका,
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? जल्दी से नोट करो, देन फिर आगे मैं मूव कर रही हूँ। और तुम्हें इसकी जो वेजिटेटिव सेल है बेटा, इसका न्यूक्लियस भी कैसे दिख रहा है तुम्हें? इर्रेगुलर न्यूक्लियस है इसका, ठीक है, इर्रेगुलर न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। अब देखो इस कंडीशन को, जब आपका ये इस कंडीशन में पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है तो इसके अंदर तुम्हें कितने सेल दिख रहे हैं? एक बॉडी के अंदर एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। तो इसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं बेटा? टू सेल्ड स्टेज बोलते हैं। क्या बोल दोगे इसे? टू सेल्ड स्टेज। क्लियर? यहाँ तक तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज टू सेल्ड एंड थ्री सेल्ड स्टेज इन पॉलन ग्रेन या फिर आपके माइक्रोस्पोरोजेंसिस में। तो ये आपका जब आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो रहा है, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल, बट जनरेटिव सेल में सिर्फ आपका न्यूक्लियस अभी मेल गैमेट नहीं फॉर्म हुए, तो उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे? टू सेल्ड स्टेजेस बोलोगे। ठीक है, अब ये हो गया आपका टू सेल्ड स्टेजेस। अब धीरे धीरे क्या होगा बेटा? यहाँ पर इसमें वाले में आपकी दोबारा से माइटोसिस होगी। सिर्फ अब कौन से वाले में माइटोसिस होगी बेटा? जनरेटिव सेल में होगी बस। ठीक है, जनरेटिव सेल में जैसी माइटोसिस होगी तो वो आपके दो मेल गैमेट में फॉर्म कर देगा, तो उसे आप क्या बोल दोगे? थ्री सेल्ड स्टेज बोल दोगे। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में मूव कर रही हूँ, इसके बाद का लिखने वाली हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ रही है बात? तो अब देखो क्या होगा इस कंडीशन में। ये वाली जो बेटा आपकी माइटोसिस थी ना, ये कैसी थी? आपकी फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन थी, पहली बार जो हमने करी थी। अब यहाँ पर जो हम करने वाले हैं, कौन सी वाली करेंगे अब? सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, उसके बाद है ये। ठीक है, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, अब ये सेकेंड माइटोटिक डिवीजन क्या होगा बेटा? ऊपर वाला पार्ट आपका ऐसे ही रहेगा, नीचे वाले पार्ट में जो आपका न्यूक्लियस था जनरेटिव सेल का, वो बेटा क्या कर देगा? अपने दो मेल गैमेट में फॉर्म कर देगा उसे। ठीक है, और इसके आउटर पार्ट में आपका वैसी एग्जैक्ट वाली लेयर प्रेजेंट होगी। ठीक है, पॉलन ग्रेन के साथ, और यहाँ पर आपकी जर्म पोर फॉर्म होगी। तो जब बेटा ये इस कंडीशन में फॉर्म हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? थ्री सेल्ड स्टेज। ये कौन सी हो गई आपकी? अब थ्री सेल्ड स्टेज हो चुकी है। थ्री सेल्ड स्टेज कैसे हो गई? यहाँ पर देखो, ये आपका हो गया वेजिटेटिव सेल, ये वाला क्या हो गया आपका? जनरेटिव सेल। और इस जनरेटिव सेल के अंदर आपको कितने मेल गैमेट दिख रहे हैं? टू मेल गैमेट। ठीक है, तो आपके टोटल कितने हो गए? एक बड़ा वाला पार्ट और जनरेटिव सेल के अंदर दो पार्ट्स, तो टोटल कितने हो गए? तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? थ्री सेल स्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ट्रिक से याद करो, जो आपको माइक्रोस्पोरोजेंसिस होता है बेटा, उसके अंदर टू और थ्री सेल स्टेज आती है। ठीक है, और जब हम मेगा स्पोरोजेंसिस पढ़ेंगे फीमेल वाला, तो उसके अंदर आएगा आपका 7-8 सेल न्यूक्लिएटेड वाला। ठीक है, तो इतना नोट करो जल्दी। ठीक है, और फाइनली इसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं बेटा? मैच्योर पॉलन ग्रेन। मैच्योर पॉलन ग्रेन। ठीक है, इसी को आप बोल दोगे मैच्योर पॉलन ग्रेन। क्लियर यहाँ तक? अब मेरे को इससे रिगार्डिंग बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे? वन पॉलन ग्रेन के अंदर आपके कितने मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है? टू मेल गैमेट्स बन रहे हैं, टू मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं बेटा टू पॉलन ग्रेन के अंदर कितने मेल गैमेट होंगे, तो क्या बोल दोगे? टू को टू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4। तो आपके 4 मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। एक मेल गैमेट के अंदर आपके एक पॉलन ग्रेन के अंदर आपके 2 मेल गैमेट बन रहे हैं, तो आपको कोई भी आपके पॉलन ग्रेन की एक्स वैल्यू दे देंगे, उसके अंदर के आपको मेल गैमेट्स बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको करने का मैं आपको एक अभी फॉर्मूला बताने वाली हूँ कि आपका कितनी बार माइटोसिस हो रही है, कैसे आपका मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो पहले इतना नोट करो, देन फिर आगे मूव कर रहे हैं। ठीक है, हो गया? यहाँ तक हो गया? चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपको। मैंने अभी आपसे बोला कि आपके पूरे के पूरे एंथर के अंदर 4 टेट्राड थे। 4 टेट्राड के अंदर आपका एक एक पॉलन ग्रेन बनेगा, तो टोटल आपके कितने वो हो जाएंगे पॉलन ग्रेन? 8 हो जाएंगे। जब एक पॉलन ग्रेन के अंदर 2 बन रहा है, तो 4 के अंदर कितने हो जाएंगे बेटा? 8 आ जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 पॉलन ग्रेन होते हैं आपके पूरे एंथर के अंदर, तो टोटल कितने मेल गैमेट्स हो रहे हैं? 8 मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसको नोट करने के लिए आपका क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपके x नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन के अंदर कितने मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है ड्यू टू द मियोसिस। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा x/8।
ठीक है, आपने x/8 लिखा और आपकी x की वैल्यू हम कोई भी देखेंगे, इसमें वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो कि कितने मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, अभी मैं तुमसे एक रिगार्डिंग इसके क्वेश्चन कराऊंगी, तब आ जाएगा यहाँ पर समझ। ठीक है, चलिए तो पहले इतना रीड कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, देखो पहले ये डायग्राम देख लो। ये आपका क्या था बेटा? माइक्रोस्पोर है। क्या है ये आपका? माइक्रोस्पोर। इसकी प्योरिटी लेवल क्या है? N है। इसके पहले इसके ऊपर कितने प्रेजेंट होंगे आपके? 3 और होंगे, 4 बने थे ऐसे। 4 में से हमने एक को सेलेक्ट करा क्योंकि आपका एक ही के फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो एक को आपने लिया। एक का क्या होगा बेटा? धीरे धीरे यहाँ पर से क्या हो जाएगा? माइटोसिस होनी स्टार्ट हो जाएगी। माइटोसिस होगी तो बेटा आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा। जैसे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, देखो ये वाली कंडीशन है यहाँ से, तो ये आपका बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया एसिमेट्रिकली। आपका एक न्यूक्लियस ये बन गया, एक न्यूक्लियस ये बन गया। जैसे वो डिवाइड होगा तो एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से आपका वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल को डिवाइड कर देगा। तो ये जो कंडीशन है बेटा आपकी, ये आपकी कैसी? आपकी 2 सेल स्टेज है। ये कौन सी आपकी? 2 सेल स्टेजेस कहलाएगी। अभी इसके अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। इसके बाद अगर ये वाला जनरेटिव सेल के अंदर 2 सेल्स और बनेंगे, तब जाके वो क्या होगी? आपकी 3 सेल स्टेज होगी। क्लियर है तक? अभी इसके रिगार्डिंग 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज आपके पॉलन ग्रेन के अंदर कब बनती है, कब पॉलिनेट करता है, ये चीज मैं आपको बताने वाली हूँ अभी। ठीक है, तो पहले हम रीड कर लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। There are the thin area where the enzyme is not deposit are called as the germ pore। ठीक है, मैंने आपको एंजाइम की लेयर में एक छोटा सा पोर बताया था, 3-4 पोर्स से। उस पोर्स का क्या काम होता है बेटा? आपका फॉर्म करता है वो क्या? पॉलन ट्यूब को। तो वहां पर आपकी कोई भी डिपोजिशन नहीं होती है। किसकी? आपकी कोई भी थिन लेयर नहीं प्रेजेंट होती है, तो हम क्या बोलते हैं? जर्म पोर बोलते हैं। ठीक है, देन अ मैच्योर पॉलन ग्रेन कंसिस्ट ऑफ द वेजिटेटिव सेल एंड द जनरेटिव सेल। मैच्योर पॉलन ग्रेन के अंदर कितने सेल्स होते हैं? 2 सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। क्वेश्चन ये पूछ रहा था इसमें से लार्जर सेल कौन सा होता है? तो वेजिटेटिव सेल आपका लार्जर होगा, जो कि इरेगुलर न्यूक्लियस के साथ पाया जाता है, और इसी के पास आपका डेंस साइटोप्लाज्म भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेजिटेटिव सेल को क्या काम बोलते हैं हम? ये आपका बिगर इन साइज में होता है। इसका काम क्या होता है बेटा? ये फूड को अपने पास प्रिजर्व करके रखता है। मतलब जो आपके सेल को, साइटोप्लाज्म को सबसे ज्यादा वो मिलेगी फूड, वो कौन करेगा प्रिजर्व? आपका वेजिटेटिव सेल करेगा। देन इसके पास क्या होता है बेटा? इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है, वो भी लार्जर इन साइज होता है। ठीक है, देन आता है आपका जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल क्या होता है बेटा? आपका ये स्मॉलेस्ट है। अब इसके अंदर आपका बेटा बेसिकली साइटोप्लाज्म तो होगा, बट स्मॉलर में होगा। और इसके अंदर जब ये आपका मैटर डिवीजन करेगा, तो आपने देखा 2 मेल गैमेट फॉर्म हो रहे हैं, तो वो आपके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या करते हैं? फ्लूट करते हैं, तैरते रहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, स्पिंडल शेप विद द डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। ठीक है, देन आता है आपका द जनरेटिव सेल डिवाइडेड टू फॉर्म अ 2 मेल गैमेट्स। कितने मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर रहा है वो? 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया? इतना मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आती है बेटा, जितने ये जो कंडीशन थी आपकी, कहाँ बनाया वाला है? देखो अब होता क्या बेटा, जो आज सब लोग को पता है, जो आपके प्लांट किंगडम चैप्टर आप सब लोग पढ़ के आए हुए 11th क्लास में, उसमें आपने पढ़ा था जो आपके गैमेट फॉर्म करते हैं या आपके जो फ्लावर एंड फ्रूट्स का फॉर्मेशन करते हैं, वो कौन सा वाला क्लासिफिकेशन होता है फ्लावर का? कौन सा फ्लावर का क्लासिफिकेशन होता है? एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स होते हैं। ठीक है, तो आपके बेटा मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में भी आपके 2 कैटेगरीज में हम ये डिवाइड करते हैं। वो 2 कैटेगरीज क्या है? जितने भी बेटा आपके एंजियोस्पर्म्स वाले फ्लावर होते हैं या प्लांट्स होते हैं, ये आपके 2 तरीके के, जब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा तो अपने मेल गैमेट को कब फॉर्म करेगा? एक कंडीशन होती है बेटा आपकी 60% और बची हुई कितनी हो जाएगी आपकी? 40%। ठीक है, तो बेटा आपके 60% एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं ना, वो अपने एंथर को कौन सी स्टेज में ब्रस्ट कर देंगे? जब आपकी सेकंड स्टेज सेल होगी। 2 सेल स्टेजेस में ये क्या कर देंगे? अपने आप को ब्रस्ट कर देंगे और आपकी स्टिग्मा के पास लैंड कर देंगे। मतलब ये जो आपकी पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर था, ये सिर्फ, ठीक है, ये वाली सिर्फ, ये आपकी कैसी है? 2 सेल स्टेजेस है। ठीक है, इसी स्टेज में आपके मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म 60% एंजियोस्पर्म ब्रस्ट हो जाएंगे, अपने एंथर को रिलीज कर देंगे। ठीक है, और वो आपके स्टिग्मा के पास लैंड कर देंगे। तो अब बचा हुआ ये प्रोसेस होता है बेटा, जो आपके 2 मेल गैमेट होते हैं, जब आपके मेल गैमेट बनेंगे तभी तो जाके फ्यूजन होगा ना ओवरी के पास भी। तो जब आपकी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है इन स्टिग्मा के अंदर, तब जैसे जैसे पॉलन ट्यूब बनेगी, वहीं पे आपका ये आधा काम क्या करता है? कंप्लीट करता है। मतलब आपका आधा काम यहाँ पर हुआ है। जो 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पर होगा? जब आपकी पॉलन ट्यूब फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द 40% क्या होता है बेटा? वो आपके 3 सेल स्टेजेस में क्या करेंगे? अपने आप को ब्रस्ट करेंगे।
तो जब ये आपके 3 सेल स्टेज में ब्रश करेंगे तो इनको जरूरत ही नहीं आगे काम करने की, तो ये रेडीमेड हो गए, मतलब प्रॉपर तरीके से रेडी हो गए, तभी जाके ब्रश करेंगे तो पॉलन ट्यूब के अंदर इनको कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये कौन सा वाला होगा आपका, इसके अंदर ये है, और यहाँ पर जब ये आपके होगी 2 सेल स्टेजेस। ठीक है, तो आपके 40% इस स्टेज में ब्रश होते हैं और 60% किसमें होते हैं, इस स्टेज में ब्रश होते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो यही चीज आपकी यहाँ पर लिखी हुई है, देखो क्या लिखा हुआ है, इन द 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स पोलन ग्रेन आर शेड एट द 2 सेल स्टेजेस। ठीक है, 60% जितने भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो 2 सेल स्टेज में क्या हो जाते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं। देन अदर 40% क्या करेंगे बेटा, आपके जनरेटिव सेल जब डिवाइड कर देंगे माइटोटिकली और 2 मेल गैमेट बना देते हैं, तब जाके वो क्या करेगा, अपने आप को ब्रस्ट करेगा, बेसिकली 2 सेल स्टेज में जाके आपका ब्रस्ट करेगा एंथर को, तब जाके वो ट्रांसफर होगा किसके अंदर, और स्टिग्मा के अंदर, तब जाके लैंडिंग करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है बेटा। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, और आपका 2 सेल एंड 3 सेल स्टेजेस वाला क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कब वो आपका कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो पोलन ग्रेन के अंदर ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, आपके बोर्ड के रिगार्डिंग आपके 2 मार्क्स में आ सकता है या फिर आपके 5 मार्क्स में आ सकता है। क्लियर यहाँ तक, समझ में आ रही है बात? तो फाइनली बेटा आपका यहाँ पर ये पोलन ग्रेन का टॉपिक कंप्लीट होता है, बट अभी इसका छोटा मोटा टॉपिक बचा है कि आपका जो पोलन ग्रेन होता है उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बेटा क्या होता है, जो आपके पोलन ग्रेन होता है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो आपके पोलन ग्रेन होते हैं बेसिकली इसको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं ताकि आप इन फ्यूचर में रिसर्च कर सको, उसकी स्टडी कर सको। उस मेथड को जब हम किसी भी पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करते हैं तो उसे हम क्या बोल देंगे बेटा, पोलन बैंक बोलते हैं। जहां पर आप पोलन को प्रिजर्व करके रखोगे ना उसे क्या बोलते हैं, हम पोलन बैंक बोलते हैं। जैसे आपके मनी बैंक होते हैं, ऐसी चीज होती है, तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, पोलन बैंक बोल देंगे। और जिसमें आप पोलन बैंक को प्रिजर्व करके रखते हैं वो टेक्निक का नाम क्या होगा आपका, क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, जिसमें आप -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में लिक्विड नाइट्रोजन में इसको क्या करते हो, स्टोर करके रखते हो। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये पता चल गया। सेकंड, जो इतने भी बेटा आपके पोलन ग्रेन होते हैं, बहुत से लोगों को इससे एलर्जी होती है। ठीक है, ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी करता है बेटा, कि बहुत से लोग जो होते हैं ना, जब आपने देखा होगा ऐसे मॉनसून से पहले या फिर मॉनसून खत्म होने के बाद आपकी एक विंड चलती है, हवा चलती है, तो उस टाइम पे बेटा क्या होता है, आपका पॉलिनेटिंग वाला टाइम होता है। तो उस टाइम पे जब आपके एनवायरनमेंट में पोलन मूव करते हैं दूसरी जगह पे, तो उस जगह पे ना आपके बहुत से ह्यूमंस को, एनिमल्स को भी आपकी एलर्जी हो जाती है, किससे, पोलन से। ठीक है, तो आपका पोलन क्या होता है बेटा, एलर्जिक होता है। इसकी वजह से आपके ह्यूमंस को क्या हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। ठीक है, एलर्जी होने की वजह से इसको क्या क्या डिजीज हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी कंडीशन होते हैं, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी आपकी डिजीज हो सकती है। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पोलन ग्रेन में बी कॉज द सेवरल एलर्जीज एंड द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लाइक अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट जो बेटा आपके पोलन ग्रेन होता है ना, इसके अंदर इतने न्यूट्रिशन होते हैं, इजिली आप इसको कंज्यूम कर सकते हो, मतलब ये रिच इन न्यूट्रिशन पाया जाता है। बेसिकली डॉक्टर भी या फिर आपकी जो वेस्टर्न कंट्रीज होती है ना, वहां पर आपके ह्यूमंस इसको कंज्यूम भी करते हैं, आपके न्यूट्रिशन को इंटेक करने के लिए इतना अच्छा होता है, बेनिफिशियल होता है। तो आप न्यूट्रिशन को इंटेक करने के लिए बेटा इसके आपके बहुत सारे टैबलेट्स आते हैं, ठीक है, सिरप्स आते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। बेसिकली जितने भी आपके एथलीट्स होते हैं जो स्पोर्ट्स वगैरह में खेलते हैं, और जो आपके हॉर्स राइडर होते हैं, ठीक है, जो आपके हॉर्स राइडर होते हैं वो क्या करते हैं, इसको कंज्यूम करते हैं ताकि उनकी बॉडी में इंस्टेंटली क्या आ जाए, एनर्जी आ जाए। ठीक है, तो ये आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। देखो पोलन ग्रेन क्या है, रिच इन न्यूट्रिशन है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हो, आप पोलन टैबलेट की फॉर्म में उसको फूड सप्लीमेंट की फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो जितने भी बेटा आपके पोलन ग्रेन होते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, सब लोगों ने एक्सपायरी डेट सुनी है ना, हर चीज की होती है, खाने की ले लो, आप दवाइयों की ले लो, सब चीज की ले लो। वैसे ही बेटा आपकी कोई भी जो पोलन ग्रेन होते हैं, इनकी भी एक वायबिलिटी होती है। वायबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये कितने दिनों तक सर्वाइवल करेंगे, कब तक ये आपका पॉलिनेट अगर जा रहे हैं किसी ऊपर, तो कब तक ये पॉलिनेशन कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वायबिलिटी बोलते हैं। तो आपके अलग अलग पोलन ग्रेन की बेटा अलग अलग वायबिलिटी का टाइमिंग होता है, सब पे वेरी करेगा, सेम नहीं होती है। जैसे किसी पोलन ग्रेन की वायबिलिटी क्या हो सकती है, सिर्फ आधे घंटे की हो सकती है, किसी की वायबिलिटी हो सकती है पूरे 1 मंथ की, किसी की हो सकती है बेटा 5-10 साल तक की। तो ऐसे डिपेंड करता है, जैसे आपकी जो सीड्स वगैरह होती है, बीजे, वैसे ही उसी की कंडीशन में आपके ये भी हो सकता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, वायबिलिटी ऑफ द पोलन ग्रेन वेरी करती है स्पीशीज टू स्पीशीज में। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, कैसा उसका एनवायरमेंट है, कैसा उसका टेम्परेचर मिल रहा है, एनवायरमेंट कंडीशन मिल रही है, उसके अकॉर्डिंगली क्या करता है, अपना वायबिलिटी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल लिखे हैं वायबिलिटी से रिगार्डिंग,
राइस का और व्हीट का, जो आपके बेटा राइस और व्हीट के पॉलन ग्रेन होते हैं, ये अपनी वायबिलिटी सिर्फ 30 मिनट्स के लिए रखते हैं। मतलब अगर आफ्टर 30 मिनट्स के बाद अगर इसको आप पॉलिनेट करवाओगे तो उसकी वायबिलिटी खत्म हो जाएगी, वो पॉलिनेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसकी कितनी है बेटा, 30 मिनट्स की वायबिलिटी है। ठीक है, देन आता है आपका बेटा रोजिएसी फैमिली। फैमिली सब लोगों ने पढ़ी है प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में। जैसे आपकी फैमिली होती है, रोजिएसी फैमिली है एक, जिसमें आपकी रोज की वो आएंगी। लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी के अंदर बेटा पल्सेस आती है, लेग्यूम्स क्रॉप्स आती है। और सोलेनेसी, सोलेनेसी होती है आपकी बेसिकली यही वाली शायद, इसमें और कुछ एग्जांपल आते हैं। ठीक है, तो ये आम की वायबिलिटी क्या होती है बेटा, मंथ होती है, इन अ मंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, देन आता है बेटा आपका इफ, अब लास्ट हो गया, सिर्फ यही दो एग्जांपल दे रखे हैं आपको। अब लास्ट आता है आपको कैसे प्रिजर्व कर सकते हो आप। तो आप पॉलन ग्रेन को बेटा स्टोर कर सकते हो इन लिक्विड नाइट्रोजन में, कितना डिग्री सेल्सियस, -190 डिग्री सेल्सियस में। और उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन या फिर क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर यहाँ तक, समझ में आ गया। ये सारे बेटा वन वर्ड में पूछे जाते हैं, तो याद रखना है आप लोग को ये चीज। क्लियर है तक। तो फाइनल बेटा आपका यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका मेल गेमेटोफाइट, फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेट कंप्लीट हो गया। तो याद रखनी है पॉइंट कि आपका एक पॉलन ग्रेन से कितने मेल गेमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, 2 मेल गेमेट। ठीक है, तो आपका 2 मेल गेमेट कैसे फ्यूजन करेगा फीमेल के साथ, तो ये चीज आपने पढ़नी है। तो आपका सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बेटा, मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब मैंने आपको बोला था, कहीं पे भी अगर मेगा वर्ड आता है तो वो यूज हो रहा है बेटा किसके लिए, फीमेल गेमेट के लिए। ठीक है, तो याद रखना है आपको। पहले अच्छा मेरे को बता दो, पूरा रिवीजन पीछे का बताओ। जो आपके फ्लावर के अंदर, प्लांट के अंदर मेल फीमेल पार्ट होता है, वो कौन सा पार्ट था, कौन सा पार्ट था, गाइनोशियम। फिर पिटते तुम, गाइनोशियम। ठीक है, तो गाइनोशियम तो बेसिकली बेटा क्या हो गया, आपकी ग्रुप यूनिट हो गई। ठीक है, जो आपकी इसकी सिंगल यूनिट होती है वो कौन सी होती है, किससे मिलके बनता है आपका गाइनोशियम, स्टिग्मा और इसकी बेटा बेसिक यूनिट क्या होती है गाइनोशियम की, पिस्टल या फिर कार्पल। इसी को आप क्या बोल सकते हो, कार्पल बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ध्यान से देखना। कभी कभी हो जाता है पागल। ठीक है, इस तरीके से आपका बेटा स्टिग्मा होता है। ठीक है, इस स्टिग्मा का जो ये वाला पार्ट है आपका, इसे के ये सॉरी मैं स्टिग्मा बोल रही हूँ, पिस्टल। ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं स्टिग्मा। ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं बेटा स्टाइल। और ये जो फूला हुआ पार्ट है इसे हम बोलते हैं ओवरी। क्या बोल दोगे इसे, ओवरी। अब इस ओवरी के अंदर बेटा आपके पार्ट्स पाए जाते हैं। एक बीच में इस तरीके की लाइनिंग होती है और इसके साथ आपके कुछ ऐसे फॉर्म होंगे स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो बेटा बीच वाली लाइन है, इस बीच वाली लाइन को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोल दोगे इसे, प्लेसेंटा बोल दोगे। ये जो आपका बीच वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे बताना, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, जो इस चलो ये मैं तुम्हें अभी बात को बताती हूँ, तब समझ में आ जाएगा तुम्हें। 2 पार्ट से मिलके बनाए है। बट ये जो आपका राउंड वाला पार्ट है, ये राउंड वाला पार्ट आपका क्या होता है, ओव्यूल। क्या है ये, ओव्यूल, जिसके अंदर आपके फीमेल एग का फॉर्मेशन होता है। इस फीमेल गैमेटोफाइट में आपको एक चीज याद रखनी है बेटा। अच्छा पहले ये देख लेते हैं, जो आपका बेटा पिस्टल, ये गाइनोशियम है। गाइनोशियम की आपकी सिंगल यूनिट क्या होती है, आपकी पिस्टल या फिर कार्पल। जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है ये किसका है, आपका पिस्टल और कार्पल का है। इस पिस्टल कार्पल के अंदर आपकी कितनी चीज आ रही है, 3 चीज। क्या क्या, स्टिग्मा, स्टाइल और आपका ओवरी। ये 3 चीज से मिलके बनता है यहाँ पर। ठीक है, तब जाके आपका फीमेल गैमेट कंप्लीट हो रहा है। अब ओवरी के अंदर भी आपको मैंने पार्ट बताया, क्या, ओव्यूल। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, ओव्यूल। ठीक है, अब बेटा ओव्यूल ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे के पूरा। इतना छोटा दिख रहा है बट सारा मेन काम किसका है, ओव्यूल का है। एक टर्म याद रखनी है आपको, जो आपके बेटा फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। अच्छा बताओ मुझे, ओवरी एंड ओव्यूल में क्या क्या फॉर्म होते हैं, क्या क्या फॉर्म होते हैं। ओवरी से क्या चीज बनती है और ओव्यूल से क्या चीज बनती है इन फीमेल पार्ट में, ओव्यूल से
ओव्यूल से, अच्छा, और ओवरी से फ्रूट बनते हैं। गुड। तो बेसिकली बेटा जो आपका, आप सब लोग को पता है अब्दुल बेटा कि आपका जो फ्रूट होता है उसके अंदर ही बीज दिखते हैं आपको। कभी फ्रूट के बाहर बीज देखे हैं? नहीं ना। तो हमेशा जब आपके फ्रूट का फॉर्मेशन, देखो सबसे पहले आपके फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। फ्लावर के फॉर्मेशन होने के बाद, उसमें फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसी फ्लावर के जगह पे क्या बनता है आपका, फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब आपके फ्रूट फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसके अंदर आपके क्या पाए जाएंगे, सीड्स का फॉर्मेशन होगा। तो जो आपकी ओवरी होती है बेटा, इससे आपका क्या बनेगा, इससे आपका क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। ठीक है, इससे आपके फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है। याद रखनी ये चीज पूछी जाती है बार बार। ठीक है, और जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल ओवरी के अंदर पाया जा रहा है, तो ये क्या फॉर्म करेगा आपका, सीड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, याद रखनी है यहाँ पर ये बात। देखो क्या डायग्राम, ये जो मैंने डायग्राम बनाया था आपका, कहाँ गया, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये ओवरी वाला फूला पार्ट, इससे आपका ये फ्रूट की कवरिंग होगी। और ये जो आपके ये वाले पार्ट है, ये आपका क्या बन जाएगा, ओव्यूल बन जाएगा, मतलब सीड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आपको ये रटने की जरूरत नहीं है बेटा। जो आपकी ओव्यूल होती है ना, ये आपका डिपेंड करता है, वो अगेन वेरी करेगा फ्रूट टू फ्रूट में या प्लांट टू प्लांट में। अब ये आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, खुद ही को पता है तुम्हें। एक फ्रूट है आपका, उस फ्रूट के अंदर जितने नंबर ऑफ के सीड्स होंगे उतने नंबर ऑफ क्या होगी उसके अंदर, ओव्यूल पाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका ओव्यूल से क्या बन रहा है, सीड बन रहा है। जैसे आपका जो आम होता है, मैंगो होता है, उसके अंदर तुमने एक ही सीड देखा है ना, एक ही सीड होता है, तो उसके अंदर ओव्यूल भी कितना होगा, एक ही होगा। ठीक है, जैसे आपका वाटरमेलन, वाटरमेलन के अंदर बहुत सारी सीड्स होती है आपकी, तो उतने नंबर ऑफ उसके अंदर क्या होंगे बेटा, ओव्यूल होंगे। ठीक है, तो ये रटने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया, यही आपको यहाँ पर अब पढ़ना है। क्लियर यहाँ तक, ये चीज याद रखनी है स्ट्रक्चर को। ठीक है आपका, अच्छा एक चीज और, फंक्शन याद रखना है आपको। अब जो बेटा आपका स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा का फंक्शन क्या है, बेसिकली जहां पर आपके लैंडिंग होगी, किसकी, लैंडिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन। ठीक है, स्टिग्मा का क्या काम होगा, ये पॉलन ग्रेन को लैंड करेगा अपने ऊपर। ठीक है, देन स्टाइल कहाँ होगी, जहां पर आपकी पॉलन ट्यूब फॉर्म्ड होती हुई मूव करती हुई जाएगी। इसका बेसिकली ज्यादा काम नहीं है। और जो आपका ओवरी है, इसके अंदर क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन होगा, किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। और ये ओवरी आपका फीमेल पार्ट है। बेसिकली पूरे स्ट्रक्चर में जो आपका फर्टाइल पार्ट है, वो कौन सा पार्ट है आपका, ओवरी। फर्टाइल पार्ट के अंदर ही आपका क्या होगा, ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, मेल के साथ फ्यूजन होगा, किसका, ओव्यूल का। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक बात। ठीक है, तो ये आपने पूरा डिटेल में पढ़ना है, लिख लो इसे, नोट कर लो जल्दी। ये तो पुरानी है। यहाँ तक हो गया, नहीं हुआ। अच्छा एक चीज और सुनो यहाँ पर, जो बेटा ये आपके ओव्यूल होते हैं ना, कभी कभी ओव्यूल के बीच में आपकी एक सेप्टा लेयर भी पाई जाती है। मतलब जो आप सब लोगों ने कभी ऑब्जर्व करा होगा, जितने आपके फ्रूट्स होते हैं, कभी कभी फ्रूट में या जहाँ पर सीड होती है, वो एक सेपरेट लाइन करती है, सेपरेट लाइन होती है। जैसे आपका नींबू, नींबू में जब आप नींबू को कट करते हो तो बीच में आपको लाइन दिखती है जिसमें आपके बीज अरेंज होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, लुक्यूल्स बोलते हैं या फिर सेप्टा बोलते हैं। ठीक है, जो आपके सीड्स के चैम्बर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं है, वो क्या है, आपके चैम्बर्स को डिवाइड कर रहा है। वैसे ही आप टमाटर में भी देखते होंगे, टमाटर में भी आपको लाइनिंग दिखती है, तो वो क्या है, आपका चैम्बर्स है या फिर आपके सेप्टा है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक हो गया। चलो अब रीड कर लेते हैं यहाँ पर क्या टॉपिक स्टार्ट करा है हमने, माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसे हम क्या बोलते हैं, गायनोशियम। ठीक है, और गायनोशियम क्या है आपका, पिस्टल बोल सकते हैं आप इसे। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, जो ओवरी बनाएगा। पूरे स्ट्रक्चर को जब आपका फाइनली बेटा गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है, जहाँ फॉर्म होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी टेक्निक आप पढ़ोगे, यहाँ पर नाम पढ़ोगे किसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो आपका बेटा गायनोशियम होता है, ये आपका क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, किसका, फ्लावर का। देन इसकी बेसिक यूनिट क्या होती है आपकी, पिस्टल या फिर
कार्पेल, ठीक है। देन मेनी गायनोशियम कंटेन द सिंगल पिस्टल। अब देखो बहुत सारे बेटा आपके फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, अलग अलग वेरी करते हैं, किसी किसी के अंदर पिस्टल आपके सिंगल ही पाया जाता है, किसी किसी के अंदर आपके पिस्टल बहुत सारे पाए जाते हैं। तो अगर सिंगल होगा तो सिंगल के लिए हम क्या यूज करते हैं, मोनो वर्ड, ठीक है। तो मोनो कार्पेलरी बोल सकते हो आप उसे, या फिर मोनो पिस्टल बोल सकते हो, ठीक है। देन आता है अगर बहुत सारे होंगे तो उसका क्या लग जाएगा आपका मल्टी, तो मल्टी कार्पेलरी बोल दोगे। तो वही कंडीशन यहाँ लिखी है, गार्निशियम कंटेन सिंगल पिस्टल, अगर सिंगल पिस्टल होगा तो हम क्या बोल देंगे उसे, मोनो कार्पेलरी बोल दोगे। और अगर एक से ज्यादा प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उसे हम क्या बोल देंगे, मल्टी कार्पेलरी या फिर पॉली कार्पेलरी, ठीक है। ये आपका एक डायग्राम दे रखा है देखो। अच्छा ये चलो ये दूसरा वाला है, ये बात को बताती हूँ। अब देखो यहाँ पर जो आपका मल्टी कार्पेलरी है, मल्टी कार्पेलरी का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर आपके पिस्टल बहुत सारे पाए जा रहे हैं। तो जब आपके बेटा पिस्टल बहुत सारे पाए जाते हैं तो उसको भी तो अरेंज करना पड़ेगा ना फ्लावर के अंदर, वो कैसे आपकी पोजीशन में फिक्स रहेंगे। तो ये अगेन आपके दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे, एक होगा बेटा आपका कौन सा, साइन कार्पस, और एक होगा आपका एपोकार्पस, ठीक है। देन आता है सबसे पहले बेटा सिन कार्पस। क्या होता है, सिन कार्पस का मतलब होता है जब आपके पिस्टल बहुत सारे होकर एक ही जगह पे एक पॉइंट पे आगे क्या हो गए बेटा, चिपक गए, फ्यूज हो गए, ठीक है। जैसे ये कंडीशन है आपकी, ठीक है। यहाँ पर आपको ये देखो बहुत सारे आपकी क्या दिख रहे हैं, पिस्टल दिख रहे हैं आपको। ये पिस्टल एक जगह पे क्या हो, इकट्ठा हो, इस पॉइंट में आगे क्या हो गया बेटा, आपने आपको फ्यूज कर दिया, स्टिक कर दिया। तो ये कंडीशन कौन सी कहलाएगी आपकी, सिन कार्पस। ये कौन सी कंडीशन है आपकी, सिन कार्पस है, एक जगह पे आके वो फ्यूज हो चुके हैं। ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो जो आपका सिन कार्पस होता है बेटा, ये बेसिकली आपके जो हिबिस्कस का फ्लावर होता है, तुम सब लोगों ने कॉमन में देखा होगा, गुड़हल का फ्लावर, चाइना रोज जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें भी पाई जाती है कंडीशन। और आपका एक पापावर है, ये जो आपका डायग्राम है किसका, आपका पापावर का, एनसीईआरटी का डायग्राम। तो इसमें आपकी सिन कार्पस कंडीशन पाई जाती है। सेकंड कंडीशन होती है आपके पिस्टल तो बहुत सारे हैं बट वो आपके फ्यूज नहीं हो रखे, एक जगह पे खुले खुले ओपन है, तो ये कंडीशन कहलाती है आपकी एपिकार्पस, एपोकार्पस। एपोकार्पस मतलब फ्री पिस्टल मूव हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन है आपकी एपोकार्पस। ये बेसिकली आपके किस में होता है, आपका मिंचेरिया में होता है या फिर आपके लोटस में पाया जाता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। तो ये एग्जांपल्स याद करने हैं इसमें। देखो क्या लिखा हुआ है, मल्टी कार्पस, मल्टी कार्पेलरी पिस्टल में ऑफ द फ्री और फ्यूज पाए जा सकते हैं। अगर आपके फ्यूज पिस्टल होंगे तो उसे हम बोल देंगे सिन कार्पस, उसके एग्जांपल हो गए आपके पापावर और हिबिस्कस। देन आता है फ्री पिस्टल होंगे तो उसे हम बोल देंगे एपोकार्पस, जिसके एग्जांपल है आपका मिस्टीरिया एंड लोटस के अंदर। क्लियर यहाँ तक। तो इसके अंदर आपको ये तीन कंडीशन याद रखनी है, मोनोकार्पस और मल्टीकार्पस क्या होता है, फिर मल्टीकार्पस के एग्जांपल को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। चलो नेक्स्ट मैंने आपको बताया अभी जो आपका बेटा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है वो आपकी ये तीन चीज पार्ट थी। मेन क्या है आपकी गार्निशियम के अंदर कितने तीन चीज से मिलकर बना है, वो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो बेसिकली एक एक करके हम यहाँ पर स्प्लिट करेंगे बेटा। इस पिस्टल के अंदर आपके तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। तो सबसे पहला आता है आपका स्टिग्मा। स्टिग्मा का काम है जो आपके पॉलन ग्रेन डेहिसेंस करके उड़ के आया है, तो जो लैंडिंग पार्ट होता है पॉलन ग्रेन का वो क्या होता है आपका स्टिग्मा होता है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लीडिंग द प्लेटफॉर्म ऑफ द पॉलन ग्रेन आफ्टर द पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन के बाद जो आपका पॉलन स्टिग्मा होता है वो क्या है आपका प्लेटफॉर्म है जहां पर लैंड होते हैं आपके क्या पॉलन ग्रेन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्टाइल। अभी जो बेटा ये कंडीशन है ना स्टिग्मा की, आपके पॉलन ग्रेन कैसे लैंड कर रहे हैं इसकी भी एक स्टोरी है जो तुम पढ़ोगे बेटा, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, वो आपका बैक टॉपिक में आएगा, ठीक है। देन आता है बेटा स्टाइल। स्टाइल क्या है बेटा, आपकी इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट है जहां से आपकी पॉलन ट्यूब मूव करती हुई कहां तक जाती है, आपकी ओवरी तक फॉर्म होती है, ठीक है। देन लास्ट आता है आपका ओवरी। ओवरी क्या है बेटा, आपका एक ब्लम्बेड पार्ट है पिस्टल का जहां पर आपकी क्या प्रेजेंट है। अच्छा एक चीज याद रखना, जो आपका बेटा पूरा फूला हुआ पार्ट है इसके अंदर आपका ओव्यूल तो दिख रहा है आपको, बट जो आपका खाली स्पेस होता है, ये खाली स्पेस क्या है आपकी ओवेरियन कैविटी है। ओवेरियन कैविटी का मतलब क्या होता है, जहां पर आपका डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है जो कि आपके उसको न्यूट्रिशन दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या, और इसी ओवेरियन कैविटी के अंदर आपको जो मैंने आपको अभी बताया ना सेप्टा जो प्रेजेंट होता है, जो सेपरेट करता है आपके सीड्स को किसी किसी फ्लावर फ्रूट के अंदर, तो वो सेप्टा जो कहां प्रेजेंट होगा, आपके ओवेरियन कैविटी के अंदर ही पाया जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ओवरी हैज अ ओवेरियन कैविटी विद द वन और द मोर चैम्बर्स, ठीक है। एक या एक से ज्यादा चैम्बर्स पाए जा सकते हैं, तो उसे आप क्या बोल सकते हो, सेप्टा भी बोल सकते हो या फिर आपको लुक्यूल्स बोल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। देन प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, ठीक है। जो आपकी डिवाइस जहाँ पर आपके ओव्यूल लगे हुए हैं, जो स्ट्रेट पार्ट है वो क्या है आपका प्लेसेंटा। अब मेरे को बात ये बताओ, जो आपका प्लेसेंटा होता है उसका फंक्शन क्या है। ह्यूमंस में भी था ये और आपके फ्लावर में भी, आप प्लांट्स में भी आ चुका है। प्लेसेंटा जो होता है वो उसका क्या फंक्शन होता है बेसिकली, प्लेसेंटा
हाँ जी, प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा ही आगे जाके आपका बेटा एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जब ये मैच्योर होगा। तो बेसिकली एंडोस्पर्म और प्लेसेंटा एक ही है। होता क्या है ये बताओ? प्रोडक्शन होगा बेटा न्यूट्रिशन देने का काम कर रहा है ये, ठीक है? क्या जो आपके देखो सब लोग, आप सबको पता है कोई भी जो नई चीज फॉर्म होती है जाइगोट फॉर्म होगा। चलो हम ह्यूमंस का एग्जांपल ले रहे हैं। जब आपके फीमेल की बॉडी में कभी भी जाइगोट का फॉर्म होता है, बच्चे का फॉर्मेशन होता है, तो उससे पहले बेटा उसको न्यूट्रिशन देने के लिए कोई चीज तो बनेगी ना। उसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए ग्रो होने के लिए, तो वो मदर की बॉडी से लेगा, बट उसके पास मूव करता हुआ भी तो कोई ऑर्गन होगा ना। तो आपने देखा होगा बेटा मदर की वो बेबी की बॉडी में एक चीज अटैच होती है, हम बोलते हैं प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड रहती है। पता है ये अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड रहती है, जो कि प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा के थ्रू ही आपके बेबी की बॉडी तक क्या जाता है? न्यूट्रिशन जाता है सारा का सारा, ठीक है? तो बेबी के फॉर्मेशन होने से पहले बेटा आपका मदर की बॉडी में क्या फॉर्म होता है? आपका प्लेसेंटा फॉर्म होता है। तो कभी भी कोई भी चीज नई फॉर्म होगी तो उससे पहले उसको खाना चाहिए ना, न्यूट्रिशन चाहिए। तो सबसे पहले आपका क्या फॉर्म होता है? आपका प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। तो वैसे ही यहाँ पर फ्लावर के अंदर भी आपके सीड के फॉर्मेशन होने से पहले क्या बनेगा? आपका प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, ताकि उसे न्यूट्रिशन मिल सके, ठीक है? तो प्लेसेंटा का क्या काम है बेटा? ये आपकी इनसाइड द ओवेरियन कैविटी में पाया जाता है और अराइजेस फ्रॉम द प्लेसेंटा। ये क्या है? आपका मेगास्पोरेंजिया है, जो कि ओव्यूल के अंदर पाया जाएगा। और इसका काम याद रखना, ये क्या करता है? आपका न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करवाता है, ठीक है? अब देखो ये कंडीशन लिखी है आपको वही ओव्यूल वाली, कि आपके जो ओवरी होता है बेटा उसके अंदर आपके अगर सिंगल ओव्यूल होगा तो उसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? व्हीट, राइस, मैंगो। खुद ही एग्जांपल लगा सकते हो। आपके पूरे उसमें व्हीट का एक ही दाना है तो वो एक ही सीड ओव्यूल से बना होगा। मैंगो के अंदर आपका एक ही सीड होता है तो वो एक ही ओव्यूल पाया जाएगा, ठीक है? वैसे ही अगर बहुत सारे ओव्यूल होंगे तो किसमें? पपाया में, वाटरमेलन में और आपके ऑर्चिड्स फ्लावर में, ठीक है? पपाया के अंदर आपने पपीता देखा होगा कितने सारे बीज होते हैं, तो जितने ज्यादा बीज होंगे उतने ज्यादा उसके अंदर ओव्यूल पाए जाएंगे, ठीक है? क्लियर है तक? तो ये था बेटा पूरा का पूरा आपका क्या स्टार्टिंग पॉइंट, जो हमने मेन पार्ट्स पढ़ने हैं। अब आपने कल से पढ़ना है कि आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस क्या होगा। फाइनली ये कंप्लीट हो जाएगा मेगा स्पोरोजेनेसिस टॉपिक। तो आपका हम स्टार्ट करेंगे आप फिर फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो ये था पूरा आपका स्ट्रक्चर, ठीक है? कल आगे हम मूव करेंगे। चलो फिर अब हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं पहले, जो कल के रिगार्डिंग में लेके आई हूँ तुम लोग के लिए। आंसर्स करोगे कि क्या? जिसे मैं पूछूंगी वही बताएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अकर्स इन। यश, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ अकर होती है? ओव्यूल में, एंथर में, ओवरी में या फिर फिलामेंट में? कहाँ पर होता है इसका काम? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ होती है? सोच समझ के, मजाक नहीं बोल रही हूँ मैं, दिमाग से तमीज से बता दो। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ पर होगी? ओवरी में, ओव्यूल में, एंथर में या फिर फिलामेंट में? अच्छा पहले मुझे बताओ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस हमने किस में पढ़ा है? मेल का है या फीमेल का है? मेल का है ना? हाँ, तो क्यों बकवास कर रहे थे फिर अभी तक? एंथर, ओव्यूल और ओवरी तो हो ही नहीं सकता बेटा, तो फीमेल का पार्ट है। फिलामेंट आपका स्टेराइल पार्ट है जिसके अंदर कोई काम नहीं होता, बट वो आपके सपोर्ट कर रहा है। तो बेसिक क्या है आपका? एंथर हो गया। एंथर क्या है? आपका फर्टाइल पार्ट है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसके अंदर हो रही है? आपके एंथर के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट आता है, माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। माइक्रोस्पोर कैसे फॉर्म होते हैं आपके? मियोसिस से, माइटोसिस से, एमाइटोसिस से या फिर बाइनरी फिजन से? कल पढ़ा था हमने ये माइक्रोस्पोर। जो बेटा आपके चार टेट्राड माइक्रोस्पोर बने थे ना, वो जो 4 माइक्रोस्पोर बने थे माइक्रोस्पोर मदर सेल से, तो वो कैसे बने थे? जब आपकी मदर सेल होगी उसके बाद जब गैमेट फॉर्म होते हैं, तो गैमेट फॉर्म कौन से प्रोसेस से होता है? माइटोसिस से या मियोसिस से? मियोसिस से, ठीक है? तो मेल गैमेट, जब गैमेट फॉर्म होगा तो क्या होगा आपका? मियोसिस होगा, ठीक है? तो क्या पढ़ा था हमने? आपकी एक मेगास्पोर मदर सेल थी। ये मेगास्पोर मदर सेल आपका यहाँ पर सबसे पहले क्या करा? उसने मियोसिस करा, फर्स्ट एंड सेकेंड, और फाइनली ये 4 माइक्रोस्पोर में फॉर्म कर दिया था इसने। तो ये क्या थे? आपके माइक्रोस्पोर थे, जिसके अंदर आपके पॉलिन बाद को बनेंगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट, द एंथर इज यूजुअली टेट्रास्पोरोजेनेट, या ठीक है, व्हिच मींस इट हैज। एंथर के अंदर 4 टेट्राड होते हैं जिसके अंदर आपके 4 सेल्स बने थे। तो उसका मतलब क्या है आपका? कितने पॉलन सैक होंगे? 3 नहीं, मैनी। अब्दुल 4। बेटा तुम गए आज यश,
अभी आ रही हूँ मैं तुम्हारे पास। तो मैं समझ में नहीं आ रहा है, जब यहाँ टेट्रा वर्ड लगा है तो टेट्रा हम किसके लिए यूज करते हैं? तुम गए आज, रुको तुम। द आउटर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम इज, माइक्रोस्पोरेंजियम की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? एंथर की, ये भी बता दिया मैंने। अब एंथर की आउटर मोस्ट लेयर क्या होगी? एंथर की। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? एंथर ही है ना, तो एंथर की आउटर मोस्ट लेयर क्या नहीं, जो आपके माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ बने थे? स्पोरोजिनस सेल से पहले, तो उससे पहले वाली लेयर क्या होगी? अब टैपिटम, टैपिटम। ये जब बेटा आपका स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर था आपका बेटा माइक्रोस्पोरेंजियम की पूछी है ना। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या था? जब आपका एक सर्कुलर शेप कन्वर्ट हो जाता था, उसके बाहर वाली लेयर क्या होगी? जो न्यूट्रिशन दे रहा है, तो उसके बाहर की लेयर क्या है आपकी? टैपिटम। कंफ्यूज नहीं होता, अगर एंथर लिखा होता है तब बोलते हैं आप एपिडर्मिस। यहाँ पर आपकी माइक्रोस्पोरेंजियम की बाहर वाली पूछी है। माइक्रोस्पोरेंजियम कब बना था? जब आपकी कवरिंग हो चुकी थी, ठीक है, किसकी? स्पोरोजिनस सेल से, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है, विच लेयर ऑफ द एंथर प्रोवाइड द नरिशमेंट टू डेवलपमेंट द पॉलन ग्रेन? कौन न्यूट्रिशन नरिशमेंट देता है पॉलन ग्रेन को? कौन सी लेयर करती है? टैपिटम, ठीक है, ठीक है। टैपिटम क्या करता है आपका? न्यूट्रिशन एंड नरिशमेंट दे रहा है किसको? पॉलन ग्रेन को। लास्ट है, द एक्साइन ऑफ द पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ, एक्साइन जो लेयर है वो किससे मिलके बनी थी? ए एंड बी से, स्पोरोपोलिनेन से। गुड, ठीक है। इसी लेयर की वजह से आप पॉलन ग्रेन को क्या कर सकते हो? प्रिजर्व कर सकते हो, वो प्रोटेक्ट करता है उसको, ठीक है। आया समझ आया यहाँ तक? अब कोई प्रॉब्लम? मैं लूंगी भी प्रॉब्लम तुमसे, रुक जाओ। तो अभी और है, अच्छा ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा, इन मैच्योर पॉलन ग्रेन द टू सेल्स आर प्रेजेंट इन, जब आपका पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो आपके दो सेल कौन से सेल में बनते हैं? जनरेटिव वेजिटेटिव, एग सेल, सिनर्जिड्स, ट्यूब सेल, एंटीपोडल या वेस्टेडी या फिर जाइगोट? जनरेटिव एंड वेजिटेटिव, ठीक है। मैच्योर पॉलन ग्रेन, तो इसके अंदर भी दो सेल स्टेज हो रही है ना ये, तो ये क्या कंडीशन कहलाती है आपकी? टू सेल स्टेजेस। देन आता है द फंक्शन ऑफ द जनरेटिव सेल इज, द फंक्शन ऑफ द जनरेटिव सेल इज, क्या फंक्शन होगा जनरेटिव सेल का? To produce pollen grain, to produce male gamete, to produce zygote या फिर to nourish the embryo sac, to male gamete को produce करना, ठीक है। Then the process of release of pollen grain from the anther is known as, जब आपके pollen grain रिलीज होते हैं एंथर से तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, dehiscence या फिर जर्मिनेशन? क्या? सोच समझ के बोलना बेटा सब लोग। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ पॉलन ग्रेन, जर्मिनेशन का मतलब होता है जब सीड में से सबसे पहले जर्मिनेट होता है, जर्मिनेशन। तो मैम डाइसेंस बचा, वही तो वही होगा। डाइसेंस वर्ड तुमने सुना नहीं है? ब्रस्टिंग ऑफ द एंथर, जब आपकी पॉलन किट पॉलन सैक फोल्ड हो जाती है तो आपके पॉलन ग्रेन कहां से रिलीज होंगे? डाइसेंस प्रोसेस से। क्या पूछा है यहाँ से? रिलीज पूछा है ना, तो फिर ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी। ये पिटेगा, सही में पिटेगा भी, ठीक है। तो आई होप बेटा आप सब लोगों को ये पसंद आया होगा, ठीक है। कल मैं अगेन जो आज मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया बेटा उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछूंगी अगेन। अगर तुमने कल गलत बोला बेटा तुम सच्ची में पिटोगे, ठीक है। तो आई होप बेटा आप सब लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस, ठीक है। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।